फास्टिंग हेल्प्स योर बॉडी रीसेट एंड डिटॉक्स। फिर चाहे वो पर्सनल हेल्थ रीजंस की वजह से की गई हो, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, या कोई रिलीजियस रीजंस की वजह से, या किसी भी प्रकार की प्रोलॉन्ग फास्टिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला खाना जो आप फास्ट के बाद खाते हो वो आपके सारे फास्टिंग बेनिफिट्स को खत्म कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग अननोइंगली करते हैं, और इसका रिजल्ट हो सकता है ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, फटीग और कभी-कभी सडन वेट गेन। हाय, मैं हूँ डॉक्टर मेखला चंद्रा एंड आई एम एन ओबेसिटी एक्सपर्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे कि फास्ट ब्रेक करते वक्त बॉडी के अंदर क्या होता है और कौन से फूड्स अवॉइड करना जरूरी है ताकि फास्टिंग का असली बेनिफिट आपको मिले। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फास्टिंग के दौरान बॉडी में क्या होता है। फास्टिंग के दौरान बॉडी एक मेटाबॉलिक स्विच एक्टिवेट करती है। नॉर्मली आपके सेल्स ग्लूकोज को फ्यूल के लिए उसे यूज करते हैं, लेकिन फास्टिंग में 10 to 12 आवर्स के बाद लिवर के ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म होने लगते हैं। उसके बाद बॉडी फैट ब्रेक डाउन करके कीटोन्स बनाती है, जो कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह काम करता है। रिसर्च बताता है कि फास्टिंग के दौरान इंसुलिन लेवल ड्रॉप होते हैं, जिससे फैट ब्रेकडाउन इजी हो जाता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH इंक्रीज होता है, जो मसल प्रिजर्वेशन और फैट लॉस सपोर्ट करता है। सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म्स यानी कि ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है, जो डैमेज प्रोटीन्स को क्लियर करके बॉडी को रीजेनरेट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। लेकिन जैसे ही आप फास्ट तोड़ते हैं, बॉडी ग्लूकोज को फिर से प्रेफर करने लगती है। अगर उस वक्त एकदम से हाई शुगर या फ्राइड फूड चले जाए तो सडन इंसुलिन सर्ज होता है, जो फास्टिंग के मेटाबॉलिक बेनिफिट्स को कम कर देता है। इसी वजह से कंट्रोल्ड, लाइट और ग्रेजुअल फूड इंट्रोडक्शन जरूरी है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को रीसेट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लेकिन जब हम फास्ट ब्रेक करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक रेस्ट स्टेट से एक्टिव स्टेट में शिफ्ट होता है। उस वक्त अगर आप हैवी, फ्राइड या शुगरी फूड से शुरू करते हो तो सडन ग्लूकोज स्पाइक, एसिडिटी, ब्लोटिंग और फटीग का रिस्क बढ़ जाता है। फास्ट के बाद ओवर ईटिंग सिर्फ कैलोरीज का मैटर नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक शॉक क्रिएट करता है। आपके सेल्स ग्लूकोज को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्राइड, शुगर या हाई प्रोटीन एक साथ चले जाए तो बॉडी का ओवरलोड हो जाता है। सो रिजल्ट, डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, एनर्जी क्रैश हो सकती है और लॉन्ग टर्म में मेटाबॉलिक हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए फास्ट के बाद स्मार्ट ईटिंग का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। फास्ट खत्म करना एक डेलिकेट प्रोसेस है, जिसमें आपका खाने का टाइप, क्वांटिटी और सीक्वेंस मैटर करता है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, अवॉइड वेरी हैवी फ्राइड फूड्स इमीडिएटली। बहुत लोग सोचते हैं कि फास्ट के बाद पकोड़े, समोसे, पराठा या फ्राइड स्नैक्स से शुरू करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्राइड फूड्स डाइजेशन के लिए टफ होते हैं। एम्प्टी स्टमक पर ये एसिडिटी एंड ब्लोटिंग का रीजन बन सकते हैं। स्टडीज बताती हैं कि हाई फैट मील्स फास्ट के बाद खाने से गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है, जिससे हेवीनेस और डिस्कम्फर्ट बढ़ता है। नंबर 2, डोंट ब्रेक द फास्ट विद टू मच शुगर या डेजर्ट्स। फास्ट के बाद एक मीठा जरूर खाना चाहिए, ये एक पॉपुलर मिथ है। एक्सेस शुगर एम्प्टी स्टमक पर लेने से इंसुलिन स्पाइक होता है। ये आपको शॉर्ट टर्म एनर्जी देगा, पर 30 to 60 मिनट्स में सडन क्रैश भी लाएगा। ये शुगर रोलर कोस्टर फटीग और इरिटेबिलिटी को ट्रिगर करता है। अगर आपको स्वीट लेना ही है तो नेचुरल शुगर जैसे खजूर या सीजनल फ्रूट्स एक छोटी क्वांटिटी में ले सकते हो, लेकिन डेजर्ट्स या मिठाई को अवॉइड करें। नंबर 3, गो फॉर लाइट, इजी ऑन स्टमक फूड्स फर्स्ट। बेस्ट वे टू ब्रेक अ फास्ट है कि पहले कुछ लाइट और हाइड्रेटिंग फूड से स्टार्ट करें, जैसे कि सूप, कोकोनट वाटर, पपाया, बनाना या थोड़ा सा सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। ये फूड स्टमक को जेंटली एक्टिवेट करते हैं बिना ओवरलोड दिए। रिसर्च भी सजेस्ट करती है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स फास्ट के बाद बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुअली एनर्जी रिलीज करते हैं और डाइजेशन इजी बनाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आफ्टर फास्टिंग दे डिजर्व अ बिगर पोर्शन ऑफ मील, बट पोर्शन कंट्रोल मैटर्स। फास्टिंग के बाद सबसे बड़ा टेम्पटेशन होता है ओवर ईट करना। लेकिन सोचिए,
आपका स्टमक एम्प्टी था और आपने उसमें एकदम से डबल या ट्रिपल पोर्शन डाल दिया, तो नेचुरली हेवीनेस, गैस और ड्राउजीनेस आएगी। पोर्शन कंट्रोल के लिए एक सिंपल हैक है कि आप हेल्दी ईटिंग प्लेट का कॉन्सेप्ट फॉलो करें। साथ ही धीरे धीरे च्यू करें ताकि सेटाइटी सिग्नल ब्रेन तक टाइम से पहुंच सके। नंबर 5 इज हाइड्रेशन एंड जेंटल फूड्स। फास्टिंग में डिहाइड्रेशन कॉमन होता है, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या रिलीजियस फास्ट। इसलिए पहला स्टेप होना चाहिए हाइड्रेशन। पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोकोनट वाटर या क्लियर सूप बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड बेवरेजेस एसिडिटी को और ट्रिगर कर सकते हैं। जेंटल फूड्स जैसे कि दही, बटर मिल्क, खिचड़ी, सूप डाइजेशन के लिए आइडियल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ कॉमन सवालों के बारे में। क्या कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट जूस फर्स्ट ड्रिंक के लिए ठीक है? नहीं। कोल्ड ड्रिंक प्रोसेस शुगर और कार्बोनेशन का मिक्स होता है, जो डायरेक्टली स्टमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है। फ्रूट जूस में भी हाई शुगर होता है, जिससे एकदम से ग्लूकोज स्पाइक होता है। सो बेस्ट चॉइस है पानी, कोकोनट वाटर या लाइट हर्बल ड्रिंक। रॉ सैलेड या हाई फाइबर वेजीज फर्स्ट खाना सही है क्या? नहीं, ये कॉमन मिथ है। रॉ सैलेड या फाइबर रिच वेजीज डाइजेशन के लिए डिफिकल्ट होते हैं और फास्ट के बाद गट सेंसिटिव रहता है। इसलिए फर्स्ट मील में अवॉइड करें और अगले मील्स में ग्रेजुअली इंक्लूड करें। ब्रेकिंग फास्ट विद स्वीट्स एनर्जाइज करता है? शॉर्ट टर्म हाँ, पर लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं। मीठा इंसुलिन स्पाइक करता है, जिससे शुगर क्रैश होता है। ये फटीग और मूड स्विंग्स लाता है। नेचुरल स्वीटनेस लिमिटेड क्वांटिटी में ठीक है, लेकिन डेजर्ट्स या मिठाई अवॉइड करें। ज्यादा प्रोटीन्स इमीडिएटली लेना बेस्ट है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप हैवी प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि चिकन, पनीर या एग्स एकदम फास्ट के बाद लोगे तो डाइजेशन ओवरलोड हो सकता है। सॉफ्ट प्रोटीन जैसे कि दाल, दही या थोड़ा पनीर इन स्मॉल क्वांटिटी इज बेटर। सो फास्टिंग एक साइंटिफिकली प्रूवन टूल है हेल्थ इंप्रूव करने का, लेकिन उसके बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब आप स्मार्टली उसे ब्रेक करें। हैवी फ्राइड फूड, एक्सेस शुगर या ओवर ईटिंग फास्ट के सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स को रिवर्स कर देते हैं। अगर आप पोर्शन कंट्रोल, हाइड्रेशन और लाइट एंड बैलेंस फूड से फास्ट ब्रेक करते हैं, तो ना ही सिर्फ डाइजेशन स्मूथ रखेगा बल्कि आपको सस्टेनेबल एनर्जी भी देगा। बट अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं, तो किसी भी प्रकार की फास्टिंग अवॉइड करें और अगर आपको करना भी है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। रिमेंबर, फास्ट ब्रेक करना एक सेलिब्रेशन नहीं, एक साइंस बेस्ड रीसेट है। अपने प्लेट को वाइजली चूज करें। आप फास्टिंग के रियल बेनिफिट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।